नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो शहरों के बीच का रिश्ता, अयोध्या और ओरछा। जी। दोनों के ही केंद्र में राम है, लेकिन कहानी में एक बड़ा अनोखा मोड़ है, खासकर ओरछा के संदर्भ में। हाँ, बिल्कुल। अयोध्या का जिक्र आते ही राम मंदिर, राम जन्मभूमि, ये सब बातें जहन में आती हैं। हाँ, लेकिन अयोध्या से कोई 450 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, ओरछा। वहाँ भी राम है, मगर उनका रूप, उनकी कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, और हमारे पास जो लेख है, अयोध्या और ओरछा के राम, उसी के कुछ अंशों पर हम आज बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये लगभग 600 साल पुराना नाता आखिर है क्या। जी, ये रिश्ता करीब करीब 600 साल पुराना माना जाता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो जुड़ा है 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी? अच्छा। हाँ। ओरछा के बुंदेला राजा थे मधुकर शाह। उनकी पत्नी महारानी कुंवर गणेश, वो राम जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। तो वो गईं अयोध्या और वहां से राम लला को, मतलब राम के बाल स्वरूप को, ओरछा ले आईं। अयोध्या से ओरछा, ये तो बड़ी बात है। और लेख में जिक्र है कि उन्हें राजा राम कहते हैं वहाँ। बिल्कुल, राजा राम। कहानी ये है, या किंवदंती कह लीजिए, कि जब महारानी उनको ला रही थी, हाँ। तो रामलला ने कुछ शर्तें रखी थीं। शर्तें? रामलला ने क्या शर्तें थी? हाँ, जैसे एक शर्त ये थी कि वो ओरछा में जहाँ पहली बार विराजेंगे, बस वही उनका स्थायी स्थान होगा। अच्छा। और हुआ भी यही। वो महल में जहाँ रानी उन्हें लेकर आई, वही विराजमान हो गए। किसी मंदिर में नहीं, महल में। तो इसलिए वो राजा राम कहलाए, क्योंकि वो महल में रहे, शासक की तरह। एकदम सही। वो आज भी महल में ही है, जिसे अब राम राजा मंदिर कहते हैं। और उनको बाकायदा जैसे एक राजा को सम्मान मिलता है ना, हाँ हाँ। गार्ड ऑफ ऑनर, सलामी, वो सब दिया जाता है। वो सिर्फ देवता नहीं, वो ओरछा के राजा हैं। उनकी पहचान शहर के शासक वाली है। ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। मतलब धार्मिक आस्था तो है ही, लेकिन एक शासक का दर्जा भी है। जी, और ये सिर्फ मंदिर की चार दीवारें तक नहीं है, ये पूरे शहर के जीवन में, वहाँ की हवा में महसूस होता है। और लेख में एक और चौंकाने वाली बात है। मतलब आज के समय में तो यकीन करना मुश्किल लगता है। ये कहा गया है कि ओरछा में राम की मान्यता धर्म से भी ऊपर है। हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं उन्हें। हाँ, और यही ओरछा की सबसे अनोखी बात है जो लेख सामने लाता है। कैसे हुआ ये? देखिए, जब महारानी रामलाला को अयोध्या से लाईं, तो वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो अपने साथ एक पूरी कहानी, एक पूरी आस्था लेकर आईं। और समय के साथ वो ओरछा के जनजीवन में, वहाँ की संस्कृति में इतने गहरे रच बस गए कि वो किसी एक धर्म के देवता नहीं रहे, वो पूरे शहर के राजा बन गए। सबके राजा? हाँ, सबके राजा। लेख यही कहता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, शायद इसलिए कि उनका स्थान एक धार्मिक प्रतीक से ज्यादा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बन गया, एक ऐसा प्रतीक जिसने शहर को जोड़ा। कमाल है। मतलब एक ऐतिहासिक घटना, एक रानी की भक्ति और समय ने मिलकर एक ऐसी साझा पहचान बना दी जो धर्म की दीवारों से भी ऊंची हो गई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास और आस्था मिलकर किसी जगह की संस्कृति को एक बिल्कुल नया, एक विशिष्ट रूप दे सकते हैं। सही बात है। अयोध्या से राम का ओरछा आना, वो सिर्फ एक विग्रह का आना नहीं था, वो एक तरह से एक सांस्कृतिक पुल बन गया दोनों शहरों के बीच। और ओरछा को एक ऐसी पहचान मिली जहां भक्ति है, शासन है, इतिहास है, और समुदाय भी आपस में जुड़े हुए महसूस करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अयोध्या से रामलला की यात्रा ने ओरछा में एक मंदिर ही नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक धरोहर खड़ी कर दी। एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बुना जहां राजा राम शहर की आत्मा है और ये मान्यता धर्म की सीमाओं से कहीं आगे है। जी, और ये 600 साल पुराना रिश्ता आज भी वहां जिंदा है, महसूस किया जा सकता है। वाकई। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, हाँ। कि कैसे आस्था और इतिहास किसी जगह की पहचान को इस तरह से ढाल सकते हैं कि वो बांटने वाली ताकतों के बीच भी शायद एक जोड़ने वाली कड़ी बन जाए। ये एक गहरा विचार है। हाँ, मतलब ये सोचने का मौका देता है कि परंपराएं कैसे स्थानीय संस्कृतियों में ढलकर, घुल मिलकर बिल्कुल नए और कभी-कभी बहुत समावेशी मायने इख्तियार कर लेती।